नमस्कार बच्चों, मैथ कॉन्सेप्ट गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोग देख रहे थे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो हम लोग बच्चों इससे पहले वाले में देखे हुए हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर में देखे थे, अलग अलग पोजीशन में रख के हम लोग रे डायग्राम बनाए थे। अब इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर में हम देख चुके हैं कि मेरा दो पोजीशन होता था। क्या क्या पोजीशन होता था? ये मेरा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है और ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है। एक इन्फिनिटी है, या इसको बोलते हैं पोल। इधर मेरा फोकस हो जाएगा और इधर मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इधर मेरा फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मेरा पोल। तो इधर जो है इन्फिनिटी है, हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है मेरा, तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है मेरा इधर रहेगा, ये साइड में रहेगा। तो मेरा इसमें दो पोजीशन मिल रहा था, एक इन्फिनिटी में और एक पी और इन्फिनिटी में, पी और इन्फिनिटी के बीच में। तो हम लोग इन्फिनिटी में करके देख लिए इससे पहले वाले एपिसोड में। अब हम लोग पी और इन्फिनिटी के बीच में रखेंगे बच्चों। जो मेरा ऑब्जेक्ट है किसके किसके बीच में रहेगा? पी और इन्फिनिटी के बीच में। तो चलिए हम लोग बनाते हैं इसका रे डायग्राम किस तरह का होता है। तो बच्चों पहले की भांति मेरा दो समान का जरूरत पड़ता है, एक ये और एक ये। इससे आप भली भांति आप लोग परिचित हैं कि क्या है, हम लोग बचपन से यूज करते आए हैं। ये हम सेट कर लिए। ऐसा सेट करना है कि दोनों बराबर में आ जाए, ये दोनों। तो हम सेट कर लिए। तो सबसे पहले इमेज बनाने के लिए हम क्या कहते हैं कि मेरा क्या हो जाएगा कि व्हेन या ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन, मेरा दूसरा पॉइंट मेरा है। इससे पहले वाला पॉइंट में हम लोग देखे थे कि ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अभी देखेंगे ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा, ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर मेरा ये पोजीशन, इसको देखना है। ये हम लोग इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोग देख चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक लाइन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। और ये लाइन मेरा क्या लाइन रहता है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम लोग क्या करते हैं कि उसमें सुविधा के लिए 4 सेंटीमीटर हम लोग रखते थे। यहाँ रख लिए 4 सेंटीमीटर, यहाँ तक आया। अब मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है, इधर है। तो हमको पॉइंट देना होगा, इसमें एक पॉइंट दे दिए। और पॉइंट जो है वो क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हम एक कर्व बना लिए। अब ये जो है पॉइंट बच्चों, ये कहलाता है सी, और यहाँ पे जो पॉइंट है वो कहलाता है पी। अब मिरर बनाने के लिए इसमें पॉलिश कर देते हैं, पेंट चढ़ा देते हैं। तो मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, इधर वाला है मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। पीछे तो मेरा पॉलिश किया हुआ है। अब ये मेरा क्या, कौन सा मिरर बन गया, कॉन्वेक्स मिरर। इसको नाम भी दे सकते हैं, एम डैश, बुक में जनरली ये लिखता है। तो पी और सी के बीच में हम लोग क्या रहती रहता है, फोकस, एफ लिख दिए। इतना हम कर लिए हम। अब हमको कहाँ रखना है, पी और इन्फिनिटी के बीच में रखना है ऑब्जेक्ट को। जब इन्फिनिटी में रहता था तो कहाँ पे बनता था, बैक साइड मिरर का पीछे बनता था, फोकस में बनता था, और वो पॉइंट साइज का बनता था मेरा। अब ये कहाँ पे बनेगा वो देखते हैं हम लोग। यहाँ पे एक इमेज हम बना दिए, एक इमेज बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बना दिए जो मेरा इन्फिनिटी और पोल के बीच में है। तो सबसे पहले मेरा पहला स्टेप है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमको लाइट लेना है। तो इसका हेड से हम लाइट ले रहे हैं, निकल रहा है उसका हेड से, हेड वाला ही केवल लाइट ले रहे हैं। यहाँ पे आया, ये जो है कोई भी पैरेलल जाता है प्रिंसिपल एक्सिस से, रे ऑफ लाइट, वो कहाँ से होकर गुजरता है, फोकस से होकर गुजरता है। कहाँ से होकर गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा, ये याद रखना है। तो हम जो मिरर के पीछे जो बनाते हैं वो तो लाइट नहीं है, एक्चुअल लाइट, तो उसको काल्पनिक रूप से, वर्चुअल रूप से हम इसको मिला दिए फोकस से होके। अब ये यहाँ पे आएगा तो ये टकरा के चला जाएगा उसी मीडियम में।
इसी को तो बोला जाता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है? एक फेनोमेना है, घटना है। ये मेरा लाइट इधर से टकरा के चला गया। इतना हम समझ गए। अब मेरा क्या है अगला स्टेप, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट जाता है वो उसी पाथ में मतलब चला जाता है। तो हमको सेंटर ऑफ कर्वेचर का सेकंड लाइट हमको लेना है। ये यहाँ पे मिला दिए सेकंड लाइट, ये यहाँ से आएगा यहाँ, और ये मिरर के पीछे है तो ये डॉटेड लाइन में जाएगा। ये डॉटेड लाइन में चला गया इधर। अब ये जो रे ऑफ लाइट है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब भी जाए तो उसी पाथ में वो रिटर्न हो जाता है। तो यहाँ उसी, ये आने वाला ये जाने वाला, तो जाने वाला का साइन ये हम लिख दिए। अब देखिए दोनों कट किया एक जगह, तो ये जो है इमेज मेरा यहाँ पे बनेगा, मतलब कि फोकस के पहले बन रहा है इधर, मतलब P और F के बीच में बन रहा है। तो और ये क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है उससे छोटा बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं। तो बच्चों हम लोग क्या किए कि रे बना लिए, रे डायग्राम और इमेज भी बना लिए। ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, इसको A और B से हम लोग लिख दिए। इधर वाला इमेज को क्या बोल दिए, A डैश B डैश बोल दिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर क्वेश्चन पूछेगा डिस्क्राइब करने के लिए, तो ये जो हम बनाए उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिएगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ यहाँ रखें, ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर है, कैसे रे ऑफ लाइट जा रहा है उस तरह का, और कहाँ कहाँ पे बन रहा है। तो P और F के बीच में मेरा इमेज बन रहा है, इस तरह का डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे कि उसको भी लिखना जरूरी है। क्या लिखना है कि इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट बिटवीन पोल P एंड इन्फिनिटी ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, देन हम लोग 3 सीखे हुए थे, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे है, बिटवीन P एंड F। बिटवीन को ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, बिटवीन P एंड F बिहाइंड द मिरर लिख देंगे, बिहाइंड द मिरर मतलब कि मिरर के पीछे में बना है। बिहाइंड मतलब पीछे, और किसके बीच में बना है, P और F के बीच में बना है। ये हो गया। साइज ऑफ इमेज, कैसा साइज है, देखने में ये लग रहा है कि स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज है। नेचर साइज ऑफ इमेज क्या है, स्मॉल साइज। अब देखिए नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज मतलब कि प्रतिबिंब का प्रकृति क्या है। तो हम बार बार बोले हुए हैं कि मिरर के पीछे बनेगा तो वो कैसा होगा, वर्चुअल। और वर्चुअल होगा तो वो कैसा होगा, इरेक्ट होगा। इरेक्ट मतलब सीधा होगा। तो मिरर के पीछे जब भी बने तो वर्चुअल होगा। वर्चुअल को हम लोग काल्पनिक बोलते हैं, और वर्चुअल जब होता है तो वो इरेक्ट होता है। वर्चुअल अगर कौन सा यदि कंफ्यूजन कीजिएगा तो आप प्लेन मिरर को देखिएगा, तो प्लेन मिरर में सीधा होता है। तो हम लोग नेचर ऑफ इमेज हम लोग क्या लिखेंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा। तो बच्चों हम ये रे डायग्राम हम लोग अब सीख चुके हैं। अब कभी भी क्वेश्चन आए तो हम बना सकते हैं उसको इजीली। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि एक टेबल में सजाते हैं। आप लोग कॉपी में एक टेबल बनाइएगा और उसको लिखिएगा। चलिए देखते हैं किस तरह का टेबल मेरा होता है। तो बच्चों यहाँ पे मेरा 2 टेबल है, एक मेरा ये टेबल है, एक मेरा ये टेबल है। तो ये ऊपर वाला टेबल कॉनकेव मिरर के लिए है और नीचे वाला टेबल कॉन्वेक्स मिरर के लिए है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या लिखे हैं, पहले मेरा हेडिंग मेरा क्या है, इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मेरा क्या है, इमेज फॉर्मेशन मतलब कि इमेज का बनना, प्रतिबिंब का बनना, बाय मतलब द्वारा, ए मतलब एक कॉनकेव मिरर के द्वारा इमेज का बनना, फॉर मतलब कि के लिए या से डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का अलग अलग पोजीशन, डिफरेंट मतलब अलग अलग पोजीशन के लिए प्रतिबिंब का बनना, किसके द्वारा, कॉनकेव मिरर के द्वारा अलग अलग पोजीशन, ऑब्जेक्ट का अलग अलग पोजीशन में रख के इमेज का बनना कॉनकेव मिरर में। तो मेरा 6 पोजीशन हम लोग सीखे हुए। तो सबसे पहले हम लोग सीरियल नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। उसके बाद पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फिर हम लोग क्या देखे थे, पोजीशन ऑफ इमेज। फिर उसके बाद
साइज ऑफ इमेज देखे थे, तो रिलेटिव साइज ऑफ इमेज, रिलेटिव वर्ड इसीलिए यूज किया है बच्चों, वो इसे कंपेयर कर रहा है, ऑब्जेक्ट से कंपेयर कर रहा है इमेज को, इसीलिए रिलेटिव यूज करते हैं। नेचर ऑफ इमेज तो हम लोग समझ रहे हैं। तो यहाँ पे पोजीशन लिखेंगे, क्या क्या। पहला पोजीशन है एट इन्फिनिटी में, यहाँ पे बनाए थे ना इस तरह का। पहले ये मेरा ये है, मेरा इन्फिनिटी से आता था, फिर ये मेरा सी है, यहाँ पी है, यहाँ एफ है, ये मेरा पी है। तो इसी तरह एट इन्फिनिटी में लाएं, फिर बियॉन्ड सी, सी के बाहर रखें, मतलब कि इन्फिनिटी और सी के बीच में रखें। उसके बाद एट सी में रखें, फिर बिटवीन सी और एफ के बीच में रखें, फिर एट एफ में रखें, फिर बिटवीन पी एंड एफ के बीच में रखें। तो पोजीशन ऑफ इमेज इस केस में क्या होगा कि एट फोकस में बना था, और कैसा था, हाईली डिमिनिशेड पॉइंट साइज। और नेचर मेरा क्या है, रियल और इन्वर्टेड। मिरर के आगे में बन रहा था मेरा, इसीलिए मेरा रियल है। रियल जहाँ रहेगा तो वो इन्वर्टेड रहेगा, उल्टा रहेगा, तो याद रखना है इन्वर्टेड। उसके बाद बियॉन्ड सी, तो बियॉन्ड सी इसके इधर, तो कहाँ पे बनता था, एफ और सी के बीच में बनता था, एफ और सी के बीच में। और ये इसके जगह पे लिख सकते हैं स्मॉल साइज। और कैसा बनता था, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये टेबल आप लोग वीडियो को पॉज कीजिएगा और लिखिएगा, आप लोग को इजीली समझ में आएगा। उसी तरह दो पोजीशन हम लोग रखे थे कॉन्वेक्स मिरर के केस में, एक ये और एक ये। उसके बाद ये पोजीशन ऑफ इमेज मेरा ये है, फिर रिलेटिव साइज ऑफ इमेज मेरा ये है, और मेरा कैसा बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो कॉन्वेक्स के केस में मेरा कैसा इमेज बनता है, काल्पनिक और सीधा। और कॉन्केव मिरर के केस में मेरा क्या बनता है, रियल वास्तविक, रियल को वास्तविक बोलते हैं, और वर्चुअल, दोनों प्रकार का मेरा इमेज बनता है कॉन्केव मिरर में, और इन्वर्टेड और इरेक्ट भी बनता है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब नेक्स्ट एपिसोड में इससे आगे वाला टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।